अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शेख मज़हर। आप देख रहे हैं SSAK न्यूज़। चलिए देखते हैं आज की अहम खबर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच पा रही है आपके टीवी चैनल के ज़रिए से, मैं आप तमाम से गुजारिश करूँगा कि इस कोरोना पैंडमिक में खुसूसकर मुसलमान अपनी दुआओं में इस वबा के जल्द से जल्द ख़ात्मे के लिए ज़रूर याद रखें अपनी दुआओं में, और जितने भी परेशान हाल लोग हैं उन तमाम की सेहत कामिला और आजिला के लिए इफ्तार के वक्त खुसूसी दुआओं का एहतमाम किया जाए। यहाँ आज मैं आपसे मुखातिब हूँ MK TV चैनल और दीगर TV चैनल्स की जानिब से एक खुसूसी मुलाकात के तौर पर यहाँ हम मदऊ किए गए हैं। तो आप सबको बताते चलें कि जिस तरीके से सारी दुनिया में ये वबा आम हो चुकी है और देखने में ये आ रहा है, पिछला साल गुज़र चुका, अब ये दूसरी लहर तेलंगाना हैदराबाद से हम बात कर रहे हैं, दूसरी लहर यहाँ चल रही है। रोज़ाना करीबन 6000 केसेस नए आ रहे हैं और कई एक अमवात नज़र आ रही हैं, और हिंदुस्तान में करीबन 2 लाख नए केसेस नज़र आ रहे हैं। तो इस तरीके से दिल्ली, महाराष्ट्र और दीगर रियासतों में भी इस वबा ने बहुत कहर मचा रखा है। तमाम लोग सेहत के मामले में परेशान हैं। हस्पतालों में बेड्स की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है, जो एक बहुत ही अहम इस मर्ज़ में की रोल अदा करने के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी है। तो ऑक्सीजन की कमी है हुकूमत की, चाहे आप नाकामी कहिए या कोताही कहिए या फिर दूरंदेशी नहीं है कि ऑक्सीजन की क़िल्लत इन दवाखानों में मौजूद है, और बेड्स की कमी की वजह से हस्पताल इन पेशेंट्स को लेने के लिए परेशान हैं। और ताज़ा ख़बरों के मुताबिक यहाँ के जो तेलंगाना के हेल्थ मिनिस्टर हैं ईटेला राजेंदर, उन्होंने भी तेलंगाना हुकूमत में अगर इसी तरीके से मरीज़ बढ़ते रहें तो बेड्स की कमी होने का इम्कान ज़ाहिर किया है, और तेलंगाना हुकूमत को मरकज़ी हुकूमत की जानिब से ऑक्सीजन की सही तरीके से जितनी ज़रूरत है उतनी नहीं पहुँच पा रही है, ये भी उन्होंने कहा है। लेकिन आज हम तमाम इंसानियत को ये पैगाम देना चाहते हैं कि जब ये वबा आई है तो इस वबा के भेजने वाले हमारे खालिक़ कायनात रब्बुल आलमीन अल्लाह सुब्हानहू व तआला की क्या मसलियत है, ये तो वही बेहतर जानते हैं। लेकिन हमको जो तालीमात दी गई हैं कि जब मुसीबत आए तो नमाज और सब्र का सहारा लो, और साथ ही इस्लाम ने ऐसा कोई नुक्ता नहीं छोड़ा, ऐसी कोई ज़िंदगी की राह नहीं छोड़ी जहाँ पर हमारी रहनुमाई ना की गई हो। हमको इस्लाम की राह में ये तमाम चीज़ें मिल जाएंगी कि किसी भी मोड़ पर आप कुरान और हदीस और सुन्नत में इन तमाम मसाइल का हल जान लेंगे। यहाँ हम बहुत अरसे से देखते आए हैं और बहुत अरसे से लोगों को परेशान देखा है। जितनी मुमकिन मदद हो सकती है तमाम अतिब्बा के साथ, माहिर डॉक्टरों के साथ उनको ऑनलाइन मशवरे देने में या फिर कोई भी कुदरती अज्जा के ज़रिए उन तक मदद पहुँचाने में हमने जो कोशिश 1 साल से की है, लेकिन इस दफ़ा हम ये समझते हैं कि इस कोशिशों को तेज़ किया जाना चाहिए। तो आइए हम सीधे से जो आज का जो टॉपिक है तिब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसकी तरफ आते हैं। तिब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसा गोशा है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सेहत के मामले में हमको हिदायत जारी की हैं, हमारी रहनुमाई की है, उन तमाम को एकजा किया गया, तो ये तिब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहलाया। तो आज अगर हमको कोविड-19 का कहर हमको लिपटा हुआ है, तो आइए हम देखते हैं कि कुरान और हदीस में इसके लिए क्या इलाज है। जितनी भी वबाएँ आई हैं, सबसे पहले हम ये बता दें कि इनको बहुत ही अच्छे तबीब, माहिर तबीब के ज़रिए इलाज करवाना सबसे अहम ज़रूरी है, चाहे वो एलोपैथी हो, चाहे यूनानी हो, चाहे आयुर्वेदा हो, चाहे कोई और हिकमत से ताल्लुक़ रखता हो। लेकिन अब ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और दीगर डॉक्टर्स का एक सुपरविज़न चल रहा है सारी दुनिया में कि दूसरी तिब्बी हकीकतों को बालाए ताक़ रखते हुए सिर्फ़ और सिर्फ एक तिब्बी शोबे को आगे किया जा रहा है। लेकिन दुनिया जानती है कि लाखों बल्कि करोड़ों मरीज़ कुदरती अज्जा के इस्तेमाल करते हुए बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रहे हैं और कुदरती इम्यूनिटी हासिल करते हुए इस वबा से बचे हुए हैं। तो इसी तरीके से हम यहाँ आप तमाम को भी ये मैसेज देना चाहते हैं कि कुरान ने वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि शहद जो हनी इंग्लिश में कहते हैं, असल इसमें अल्लाह ने शिफा रखी है। फ़ीही शिफ़ाउन लिन्नास कुरान के अल्फाज हैं, यानी कि कोई अगर डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिखता है तो हम दौड़े दौड़े सारे शॉर्टेज के बावजूद उसको ब्लैक मार्केट से ख़रीदते हुए हम रखते हैं,
लेकिन अल्लाह ताला का कलाम है, रास्त हमको तहरीर में दिया गया है कि फ़ीही शिफ़ाउन लिन्नास, इसमें शिफा है इंसानियत के लिए। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाज़ेह हदीस मौजूद है कि तीन चीज़ों में शिफा है, एक हिजामा, दूसरा शहद, एक शहद, दूसरा हिजामा और तीसरा आग से दागना। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आग से दागने को नापसंद फरमाया है। तो अब दो चीज़ें बची हैं, हिजामा, चूँकि बहुत से लोग हिजामा खून की निकासी का एक अमल है जराहत का, तो उससे बचने की कोशिश करते हैं। उसके बावजूद भी शहद एक ऐसी चीज़ है जो तमाम दुनिया में ये मौजूद है। तमाम दुनिया में अल्लाह ताला का निज़ाम है कि एक शहद की मक्खी अल्लाह के हुक्म से अपनी राहों में चलते हुए शहद जमा करती है, जिसके लिए सूरह नहल कुरान मजीद में नाजिल की गई है। तो मैं आप तमाम से गुजारिश करूँगा कि शहद को अपनाएं। और उसी तरीके से कलौंजी है, कलौंजी के बारे में हदीस है कि मौत के अलावा तमाम बीमारियों के लिए इसमें शिफा है, लेकिन इसको इस्तेमाल कैसे किया जाए ये तबीब हजरात और हुक्मा वगैरह से मशवरा ज़रूर ले लें। यहाँ आपको एक और बात बताते चलें कि हम अपनी कोशिशों के तिब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अकेडमी की जानिब से जो कोशिशें तिब नबवी के लिए कर रहे हैं, उसमें हम अपनी तरफ से भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि आज जो इम्यूनिटी का प्रॉब्लम है, जो इम्यूनिटी परेशान कर रही है, इम्यूनिटी की कमी की वजह से लोग लाखों की तादाद में कोरोना का शिकार हो रहे हैं, तो हम उनसे गुजारिश करना चाहते हैं कि तिब नबवी से वाबस्ता जो चीज़ें हैं उन चीज़ों को अपनाइए। इंशाअल्लाह बेहतरीन सेहत और आफ़ियत के साथ आप ज़िंदगी गुजार सकते हैं। उसमें सबसे पहले नंबर पर है शहद। और जो ताकत और तवानाई जा रही है खुसूसकर गर्मा में, तो इस वक्त सत्तू का एक जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसंदीदा ग़िज़ा रही है, सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम की पसंदीदा ग़िज़ा रही है सत्तू, जौ का सत्तू जो आप इस्तेमाल करें रास्त, तो इंशाअल्लाह आपकी इम्यूनिटी के लिए, आपकी ताकत के लिए, आपकी तवानाई के लिए, जिस्मानी कमज़ोरी के लिए, तमाम चीज़ों के लिए ये सत्तू बहुत ही कारआमद है। इसके साथ ही जो देखने में आया है कि दिल की बीमारी, दिल के हार्ट अटैक की वजह से बहुत से मरीज़ कोरोना से मुतासर होने के बाद हार्ट अटैक की वजह से मौत के मुंह में चले जा रहे हैं, लुक़्मे अजल बन रहे हैं। तो हार्ट की बीमारियों के लिए, और दूसरी एक अहम बात इसमें मालूम हो रही है कि सीने के अमराज, जो सांस की बीमारी हो रही है, तनफ़्फ़ुस की कमी हो रही है, तनफ़्फ़ुस में परेशानी हो रही है, ये सीने की बीमारी है, फेफड़ों से वाबस्ता है। तो ये सीने की बीमारियों के लिए और दिल की बीमारी के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक फल बताया है, उसका नाम है सफ़रजल, जिसको इंग्लिश में क्विंस कहते हैं। सफ़रजल खाने से हदीस में है कि सफ़रजल दिल की बीमारियों के लिए शिफा है। और एक और हदीस में है कि ये सीने के बोझ को कम करता है। तो इसी तरीके से मुतअद्दिद और भी इसमें हामिला ख़वातीन के लिए और पैदा होने से पहले बच्चों के दिल के अमराज और दिलों को मजबूत करने के लिए भी हदीस में इसका जिक्र मिलता है। तो ये सफ़रजल आप इस्तेमाल कर सकते हैं, शहद इस्तेमाल कर सकते हैं, सत्तू इस्तेमाल कर सकते हैं, कलौंजी इस्तेमाल कर सकते हैं, और तिब नबवी की दीगर जो चीज़ें हैं, अंजीर इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसी और भी कई चीज़ें हैं जो आप मुस्तदीर हुक्मा से मशवरा करके मालूम कर सकते हैं। यहाँ हम आपको कोशिश कर रहे हैं कि पेंडेमिक में हैदराबाद शहर हो या तेलंगाना में शहद, सत्तू और सफ़रजल और उसके साथ साथ तिब नबवी से वाबस्ता जोशानदा, जिसमें सना है, मुलट्टी है, जंजबील है, जो जिसका जिक्र अहादीस में मौजूद है, और इन तमाम के अज्जा को मिला करके एक छोटा सा जोशानदा बनाया गया है, जो बिल्कुल सादा आप घरों में भी बनाकर इस्तेमाल कर रहे हैं बहुत सारे। जिसको अवेलेबल नहीं है वो हमसे भी हासिल कर सकते हैं, चाहे वो शहद हो, चाहे सफ़रजल हो, चाहे सत्तू हो, चाहे आपको जोशानदा हो, वो आप हमसे हासिल कर सकते हैं। इसी के साथ ये तो बात थी तिब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रास। तिब यूनानी के लिए भी कई अतिब्बा, बहुत ही काबिल तरीन अतिब्बा हमारे दरमियान में मौजूद हैं, जिन्होंने लास्ट ईयर बहुत ही बेहतर अंदाज में लोगों की रहनुमाई की है। ये और बात है कि हुकूमत ने इसको परमिशन नहीं दिया है, ना ही रिसर्च का और ना ही इन दवाओं को आम करने का, ना ही कोई दवा ईजाद का ऐलान किया गया है। ये बहुत तकलीफ़ दे बात है। हमारी यूनानी फर्टिनिटी से गुजारिश है कि वो इस बारे में आगे आएँ, और हम आज इस बात का ऐलान करते हैं कि तिब यूनानी से वाबस्ता भी तमाम चीज़ों को आपके सामने हम हाजिर करेंगे इंशाअल्लाह। बेहतरीन हकीम हमारे पास हमारे दरमियान में मौजूद है, उन अतिब्बा के साथ हम काम कर रहे हैं। आपको एक मिसाल मैं यहाँ पर दे दूँ कि टोली चौकी में वाक़ हैदराबाद के एक सेंटर है, तो SS सैयदा सिराज यूनानी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, उसने पिछले साल कई एक पॉजिटिव मरीज़ों को जो दवाएं दी हैं, वो दवाओं में चाहे वो कोरोना की रिसर्च हो या ना हो, हज़ारों मरीज़ इसमें शिफायाब हुए हैं। अब ये हुकूमत का काम है कि ये आयुष डिपार्टमेंट इन दवाओं को लेकर इसकी रिसर्च करे और रिसर्च की इजाज़त दे। और हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि आज हम इस यूनानी तरीक़े के लिए भी हुकूमतों से भी रब्ता करेंगे, तिब नबवी के लिए भी हुकूमतों से भी रब्ता करेंगे, ताकि अवामुन्नास तक इस तिब को, इस सहूलत को पहुँचाया जाए और लोगों की बेहतरी और सेहत के लिए हम दुआ गो हैं। इंशाअल्लाह
मज़ीद तफसीलात के साथ आपके साथ हम हाज़िर होते रहेंगे। आप तमाम मीडिया वालों का मैं शुक्रगुज़ार हूँ। जज़ाकल्लाह, खुदा हाफ़िज़। आप तमाम नाज़रीन को अगर तिब नबवी या तिब यूनानी से वाबस्ता ये चीज़ें जो इम्यूनिटी बढ़ा रही हैं, जो सेहत के मामले को बेहतर कर रही हैं, अगर दरकार हों तो इस व्हाट्सअप नंबर के ज़रिए आप हमसे रब्त कर सकते हैं। 9177757051 जो स्क्रीन पर भी आपको नज़र आएगा। 9177757051 पर व्हाट्सअप के ज़रिए रब्त कीजिए। इंशाअल्लाह हम आपको इन तमाम चीज़ों को पहुँचाने की कोशिश करेंगे। जज़ाकल्लाह।